निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। माइक आवाज से हरे कृष्ण। हाँ देखो, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर दे सकता है। वैष्णव का बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गुण में सब सर्वश्रेष्ठ कौन सा गुण है? हाँ बोल, कौन बताओ? हाँ कौन सा? हाँ देखो, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सरलता अपरता नाम वैष्णवता। ये चीज को समझ लो। कहते वैष्णव गुण में सर्वश्रेष्ठ जो गुण है सरलता, कि जिसकी अंदर में जितनी सरलता है वो उतना बड़ा ही वैष्णव है। जिसका अंदर में जितने कुटिलता है वो उतना ही भक्ति से दूर है। इसलिए रामचरितमानस में बताए, कहते जो है जो क्या क्या प्यार है, निर्मल मन मोहे भावा और मोहे कपट छलन नहीं भावा। भगवान कहते हैं मैं जिसको प्यार करता हूँ निर्मल मन, जिसका मन जितना निर्मल है वो उसको ही मैं उतना प्यार करता हूँ। कृष्ण ये बंसुरी को पास में हर समय क्यों रखते हैं? कारण है बंसुरी में दो गुण हैं। पहला नंबर बंसुरी में एकदम पोला है, अंदर का पोला है, इसलिए कृष्ण जैसे चाहते हैं वो बंसुरी वैसे ही बजती है। इसलिए महाराज के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो सरलता है। उनके अंदर में वो बड़े ऐसे नहीं दिखाने के लिए ऊपर एक और अंदर कोई एक चीज को सोच रहे हैं, इनके अंदर में ये चीज है ही नहीं। क्योंकि महाराज को साथ में सबसे ज्यादा अगर संबंध है, अगर सबसे पहले से अगर परिचित तो मेरा ही है। क्योंकि जब मैं वृंदावन में रूपसनाथ मठ में जब मैं इंचार्ज था, महाराज जी मेरे पास में रहते थे। वृंदावन रूप सनातन मठ में रहते थे। उसी समय से ही महाराज को हम जानते हैं। और अभी जैसे बता रहे थे ना, जो वैष्णव का जो गुण है, कहते शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुण ख्याने प्रति तद बसत स्थले। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते ये वैष्णव का 9 गुण बताया। और भागवत में जिस समय भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ अगर जीवन में कल्याण चाहते हो सबसे सरल उपाय वैष्णव का संग करो। इतने में माता देवहूति प्रश्न करती है, बोले बेटा वैष्णव का तो कुछ कुछ लक्षण भी होनी चाहिए ना जिसको तिसको वैष्णव मान कर हम संग करने लग जाए हैं, इसे तो कल्याण नहीं होगा। तब भगवान बताओ कौन सा गुण बताए? बोले तितिक्षव कार्मिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधुवी साधु भूषण। कहती जो लक्षण वैष्णव का है ना, ये महाराज के अंदर में सब गुण है। अभी अभी बता रहे थे ना, सचमुच से महाराज के अंदर में ये सारे गुण। और जहाँ पर 26 लक्षण बताया वैष्णव का, पहला लक्षण कौन सा है? बोलो, कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकार का शांत, ये सब लक्षण है। इसलिए हम अगर देखते हैं महाराज के अंदर में ये सब गुण है, महाराज के अंदर में ये सब गुण है। जैसे कृपालु, आप लोग सुन रहे थे ना, कृपालु बड़े दयालु महाराज। हाँ बड़े दयालु, दयाल नहीं हो तो मंदिर को नहीं संभाल सकते। इसलिए अभी वो प्रभु जी हम बता रहे थे, कहते महाराज जी जैसे यहाँ के जैसे पिता थे, अगर कुछ चीज हो हमें पता था महाराज के पास में जाएंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए महाराज के पास में जाएंगे तो। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे जैसे एक बच्चा घर बार छोड़ करके आता है ना, घर बार छोड़ करके मंदिर में आता है, जब मंदिर में आते हैं उसी समय में उनको प्यार की जरूरत है, क्योंकि अपना घर द्वार मकान सब उसने छोड़ करके आए। तो गुरुदेव मेरे गुरुदेव कहते थे घर में उसको जितने प्यार लाड़ मिलता था उससे जब ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा मंदिर में तभी कोई रह सकता है, नहीं तो मंदिर में रहना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे अगर हमारे कुछ भी होता था,
जब हम महाराज को पास में जाते थे लगता था जैसे पिता है, घर के जैसे पिताजी और माताजी, जिसको पास में जाने से कुछ मिलेगा। इसलिए महाराज के अंदर में जो कृपालुता जो गुण है ये परिपूर्ण रूप में ये कृपालुता थे, हैं। अकृत द्रोह, अकृत द्रोह मतलब क्या होता है? द्रोह करने पर भी वो किसको ऊपर में द्रोहता आचर नहीं करते हैं। इसलिए सत्य सार, सत्य वस्तु को जीवन में अपनाते हैं, निर्दोष, जिसका अंदर में कोई दोष नहीं रहता है, हैं। इसलिए अजात शत्रव, जिसका कोई जगत में शत्रु नहीं, सब के सब उसका मित्र है। इसलिए हम वृंदावन से ही हमने देखा महाराज जी को, हैं। कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं हमारे नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर गुरु जी जितने बजे सोने पर भी हम देखता था 1 बजे 2 बजे सो जाए, लेकिन मंगलारती में ठीक गुरुदेव आ जाते। लेकिन हमारी क्या स्थिति, अगर थोड़ा ज़्यादा कोई परिश्रम लेट में सो गए ना, बस मंगलारती खत्म, मंगलारती नहीं। लेकिन हम देखा वृंदावन से महाराज को देखा, तभी से उनका जो साधन है वो एकदम परफेक्ट साधन था। वहां पर भी हम देखते थे महाराज जी भले ही जितने बजे क्यों नहीं सोए, क्यों नहीं करे, मंगलारती में महाराज सबसे पहले पूरी हमारे वृंदावन में मंगलारती में सबसे पहले आ जाएंगे और कांसार लेकर के बात पहले संसार दाव। इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे वीर बान होनहार की होत ही चिकने पा। समझ रहे कि नहीं? जब कोई एक पेड़ जब सबसे पहले उगे ना, उगता है, वो पहले से ही देखने से पता चल जाता है ये पेड़ कैसे बनेगा। अगर पहले से ही वो हृष्ट पुष्ट होकर निकलता है, पता चलता है पेड़ बहुत बढ़िया होगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जब मंदिर में कोई आते हैं उनका साधन भजन से ही पता चलता है ये भविष्य में क्या बनने वाले। पहले ही हरिनाम में रुचि नहीं, पहले ही आरती में रुचि नहीं, पहले ही कीर्तन में रुचि नहीं, पहले ही सेवा में रुचि नहीं, अरे बड़े बनकर क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? बड़े कुछ बन ही नहीं सकते। इसलिए महाराज जी के अंदर में ये समस्त गुण हमने पहले से ही देखा। जब मैं था हमारे रूप सनातन मठ में, अभी जब गुरुदेव चले गए तो अंग्रेजी लोग आते थे। अभी उनको अंग्रेजी में कौन कथा सुनाए। एक दिन मैंने महाराज को बुलाया, बोले महाराज अंग्रेजी भाषा में भी कथा, बहुभाषाविद थे महाराज, अंग्रेजी भी बोलते थे, अच्छी बोलते थे, हिंदी भी बोल देते थे, हैं। और अपना भाषा तो महाराज जानते थे, अपना भाषा। पहले महाराज को बुलाया, बोले महाराज जी यहाँ पर अंग्रेजी कथा करने वाले कोई है ही नहीं, अभी अंग्रेजी जो भक्त लोग आते हैं उनको थोड़ी थोड़ी आप कथा सुना। फिर महाराज जी अंग्रेजी लोगों को बैठा करके फिर महाराज जी कथा, मतलब हमें कोई आदेश देते थे ना कोई चीज को, महाराज जी एकदम परफेक्ट रूप में वो सारे आदेश को पालन करते थे, कोई श्रेष्ठ वैष्णव हो। इसलिए महाराज का मेरी प्रति तो विशेष, क्योंकि जब रूप सनातन मठ में था मैं इंचार्ज था और महाराज जी वहाँ रहते थे। उसको बाद में महाराज जी फिर इधर चले आए, इधर प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनका भाषा इधर है, इनका भाषा इधर है। इसलिए फिर महाराज जी मेरे को यहाँ जो बुलाने वाले जो यहाँ पर है वो महाराज जी है। नहीं तो हमें यहाँ पर तो कोई जानते, यहाँ पर कोई नहीं जानते थे, महाराज जी मेरे को, क्योंकि वो देखते थे भागवत कथा करता था, इसलिए महाराज जी मेरे को सबसे पहले महाराज जी इधर हमें बुलाए और हमारे प्रति महाराज बड़ा स्नेह था। इसलिए जितने सब भक्त लोग आते थे तो महाराज मेरे पास मिलाते थे, बोले महाराज जी आप इनको सबके सब हरिनाम दो। अब सबको साथ में जो जोड़ने का मूल कारण है श्री महाराज जी, श्री महाराज। इसीलिए हम तो महाराज के चरण में बहुत ऋणी। जब महाराज का तबीयत खराब, रोज महाराज जी को मैंने फोन करता था, महाराज जी कैसे। कमल प्रभु लास्ट में कमल प्रभु को देखते थे, महाराज जी क्या स्थिति है, आप कैसे हो, अभी क्या कर रहे हो, हाँ। महाराज तो लास्ट में आयुर्वेदिक तरफ में चले गए। पहले मैं महाराज को मना कर रहा था, नहीं महाराज जी उधर मत जाओ, पहले आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करो, फिजियोथेरेपी लो, हाँ ये चीज को लो। लेकिन महाराज जी सरल स्वभाव थे, जो बोले उसमें महाराज का पूरा विश्वास हो जाता था, महाराज का बड़े विश्वास हो जाता था। इसलिए महाराज जी के अंदर में जो छाती अभ्यर्थ काल तो बता रहे थे ना, मैंने जब यहाँ आता था वहां भी रहता था, कभी भी आलतू फालतू व्यक्ति को साथ में बैठ कर कभी भी हम बात करते नहीं देखा। बैठ कर जैसे तैसे व्यक्ति को बात में बिना कारण के नहीं,
हरि चर्चा, हरि नाम, अपना नाम प्रति महाराज का निष्ठा। जब महाराज जी प्रेमानंद पास में भी गए, हम देखता था परिक्रमा रोज रहते थे। कहाँ पर? सेवा कुंज है, राधा कुंज में रहते थे। और रोज हम रहते थे रूपनाथ मठ में, रोज महाराज जी सबको लेकर के महाराज जी परिक्रमा पूरा 1 महीना कीर्तन करते हुए आगे महाराज जी एक आचार्य लेकर के कीर्तन करते करते पूरा आगे, और सारे विदेशी भक्त महाराज को पीछे पीछे महाराज को पीछे चलते थे। इसलिए कहते अव्यर्थ काल अथवा विरक्ति मान शून्यता, सचमुच से इनके अंदर में कोई हमें बढ़ावा दे, मटखा इंचार्ज या कोई प्रतिष्ठा दे, इनके अंदर में कोई भी, हम जब तक हमने था तब तक देखा कोई इनके अंदर में बड़े होते हुए भी कोई बड़े अपने आप को नहीं मानते हैं। इसलिए सबको यथायोग्य सम्मान देना, अपना सम्मान की इच्छा नहीं रखना, ये सारे गुण जो वैष्णवता तो सारे गुण, और नाम गाने सदा रुचि, ये गुण तो महाराज के अंदर में कूट कर भरा हुआ था। मैंने जो देखा आप बोल ना, नाम गाने सदा रुचि, कोई नहीं हो महाराज जी। हम तो यहाँ रूम में रहते थे, बस आरती का पहले से ही महाराज जी सारे कीर्तन महाराज के खत्म। हम आरती में आए नहीं आए, लेकिन महाराज का आरती आने से पहले सारे कीर्तन, सारे सड़गढ़ स्वामी का अष्टक, राधा कृपा कटक स्तोत्र, सब आरती से पहले ही महाराज का भजन खत्म। उसके बाद में फिर आरती होता था, उसके बाद में फिर आरती। इसलिए इन्हीं के अंदर में नाम गाने सता रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद बसस स्थले। प्रीति कहाँ? भगवान के धाम में। इसलिए महाराज जी हर साल यहाँ पर रहते थे, लेकिन हर साल कहाँ जाते थे? वृंदावन जाते थे। 1 महीना वृंदावन रहना, नवद्वीप परिक्रमा में सारे भक्तों को लेकर के आना, केवल अकेले नहीं, सारे भक्तों को महाराज लेकर के धाम में जाया करते थे महाराज जी। इसलिए प्रीति तत् बस स्थल, ये जितने सारे लक्षण हैं, ये महाराज के अंदर में सारे लक्षण कूट करके इनके अंदर में भरा था। पर तभी तो आज उनको तिथि में देखो, हम लोग कहाँ रहने वाले? वृंदावन में। देखो उनका तिथि हमका आकर्षण करके लाए। इस समय हम कभी नहीं आते, लेकिन देखो आज उनका तिथि में हम सब वैष्णव लोग आ गए, हरि कीर्तन हो गया, कीर्तन होगी, कथा हो गई, बढ़िया प्रसाद होगी। इसका मतलब है ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था करने वाले ठाकुर जी है। इसलिए आज उनकी तिरुभाव तिथि है। महाराज कहीं नहीं गए, अभी भी महाराज पूर्ण रूप में यहीं पर, इसलिए उनका समाधि है। समाधि मतलब क्या? जब संपूर्ण रूप में भगवान के ध्यान में जहाँ वो बैठे हुए। इसलिए हम सब उनसे प्रार्थना करें, अब हम सबको ऊपर कृपा करो, आपके अंदर में जो वैष्णवता जो गुण है, ये सब गुण हमारे अंदर में भी थोड़ा आए, और हम भी गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए, आप जैसे सेवा कर पाए, और अपना जीवन को हम धन्य कर पाए। ठीक है, चलो भक्ति वेदांत श्रीला मुनि महाराज की तदीय तिरुभाव महामहोत्सव की तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की हिताई गौर ब्रह्मानंद। अब फूल है।